घर के बहुत सारे सदस्य उस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। अर्थात निराला जी का जीवन है वो बहुत ही अभाव में बीता। तो आज हम उनकी राम की शक्ति पूजा जो उनकी बहुत ही अमर कृति है, ये उनकी दो रचनाएं सरोज स्मृति के बारे में मैं बताऊंगा और राम की शक्ति पूजा के बारे में बताऊंगा। सरोज स्मृति को विश्व का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा जाता है, जो अपने बेटी पर उनकी श्रृंगार का इतना सुंदर वर्णन आज तक कोई कवि नहीं कर पाया। निराला जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति ही अपने बेटी के श्रृंगार का इतना सुंदर वर्णन और जीवंत वर्णन कर सकता है। तो निराला जी ने अपनी जो बेटी सरोज की स्मृति में जो सरोज स्मृति नाम का जो शोक गीत लिखा, वो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाओं में से है। निराला जी ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी, उस रचना पर निराला जी के खुद के व्यक्तिगत जीवन की झलक मिलती है। दिग जीवन जो सहता ही आया, यानी निराला जी अपने जीवन को भी धिक्कारते हैं। उस राम के साथ जो व्यवस्था थी उस पर निराला जी के व्यक्तिगत जीवन की छाप भी पड़ती है। कहां राम एक युवराज बन रहे थे, एक किसी राज्य को चलाने वाले यानी बड़े बेटे होने के नाते कहां एक वो राजकुमार का पद था, कहां वो एक युवराज का पद था, और कहां उनको उसी रात जब जो रात गई और सवेरा हुआ तो उन्हें पता चला कि उन्हें वनवास दे दिया गया। क्या होने वाला था, उसके साथ क्या हो गया। इसी प्रकार निराला जी के जीवन में भी जो निराला जी चाहते हैं कुछ करना, जिस चीज से खुश होते हैं, और अचानक उनको पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो गया। सरोज बड़ी हुई, उसकी शादी की, और थोड़े दिनों बाद उसका भी देहांत हो जाता है। जो निराला के अंतर मन को झकझोर देता है, तब कुछ वर्षों बाद 2 वर्षों बाद निराला को कोई रचना रचनी पड़ती है। तो हम निराला जी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 की वसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ। 3 वर्ष की छोटी अवस्था में निराला जी की माता जी का निधन हो गया। युवावस्था तक आते आते निराला जी के पिताजी का भी निधन हो गया। निराला का संपूर्ण जीवन संघर्ष में रहा। इलाहाबाद से निराला जी की कई स्मृतियां जुड़ी हुई है। निराला जी का निधन 15 अक्टूबर 1971 को हो गया। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से निराला जी हिंदी में गुप्त छंद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। निराला जी की प्रमुख रचनाओं के नाम अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, वेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि है। निराला जी का गद्य साहित्य भी काफी लोकप्रिय रहा। आपने निराला जी की कई रचनाएं तो अमर हो गई, जिनमें से ये रचना है हमारे राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुता, आपने नाम सुना होगा। आज हम निराला जी की राम की शक्ति पूजा के बारे में बात करेंगे। राम की शक्ति पूजा, इसमें अन्याय पर न्याय की, असत पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, रावणता पर राम की, और अनंततः निराशा पर आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया है। ये कविता मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है, जो मानव जीवन के अनवरत संघर्ष में विद्यमान जिजीविषा को व्यक्त करती है। प्रस्तुत कविता में राम और रावण युद्ध, सत्य और असत्य की 2 विरोधी प्रवृत्तियों की टकराहट है। व्यक्ति को राम की तरह विपदा और संकटकालीन परिस्थितियों में अपने संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। सीता का अपहरण कर अट्टहास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देख राम निराश हो जाते हैं, किंतु विभीषण, जाम्बवान, हनुमान आदि मित्रों की सलाह पर शक्ति की उपासना करते हैं। राम का यह संघर्ष विषमता, हताशा से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। पराजित होकर भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यही राम की शक्ति पूजा का आशावादी संदेश है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। राम की शक्ति पूजा में निराला के मैंने बताया कि व्यक्तिगत जीवन की झलक भी मिलती है।
कविता में असत पर सत की विजय, निराशा पर आशा की विजय, रावणत्व पर रामत्व की विजय के रूप में दिखाया गया। अधर्म पर धर्म की विजय, यानी रावण है वो अधर्म का प्रतीक है, राम है वो धर्म का प्रतीक है। लेकिन एक चीज जो ये सीख सबसे बड़ी दी गई है कि आदमी जब विपरीत परिस्थितियों में हो, जब उसको संकट के घेरे में हो, जब कठिन समय चल रहा हो, तब उसको हताश और निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। उसको अपने उस समय अच्छे दोस्तों से और मित्रों से सलाह लेनी चाहिए। राम जी पर संकट आ गया बहुत बड़ा, रावण से युद्ध चल रहा है, राम जी ने पुरजोर युद्ध किया, ये उस टाइम का की घटनाक्रम है, और राम बड़े निराश हो गए। राम ने वो बाण भी चलाए जिससे पूरे सृष्टि को नष्ट किया जा सकता था, जिससे बड़ी से बड़ी ताकत को मिटाया जा सकता था, लेकिन रावण की वो राम का वो बाण भी कोई असर नहीं कर रहा। राम ने खुद ने देखा कि शक्ति है, दुर्गा है, भगवती है, यानी शक्ति है वो रावण का पक्ष ले रही है, रावण की तरफ से युद्ध लड़ रही है, रावण की शक्ति है। तब राम ने जब ये चीज देखी तो राम के हृदय में निराशा ने घेरा डाल लिया। राम को बड़ा दुख हुआ, उनकी आंखें आंसू बहाने लगी। उन्होंने कहा कि जिधर अधर्म है, जिधर अन्याय हो रहा है, जिधर पाप है, उधर शक्ति। उन्होंने अपने दोस्तों से सबसे कहा, सलाह ली कि अपनी जीत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आज देखा है कि जिधर अन्याय है उधर शक्ति है। राम निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और ये जो राम की शक्ति पूजा सिर्फ उस समय राम और रावण के बारे में नहीं, ये उस समय लिखी गई जब भारत में अंग्रेजों का राज था, जब हमारे बहुत बड़े जो ऐतिहासिक घटनाक्रम चल रहे थे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, असहयोग आंदोलन हो चुके थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस दौर में जब पूरा देश आजादी के लिए छटपटा रहा था, अंग्रेज है वो अधर्म के प्रतीक के रूप में थे। हमारे क्रांतिकारी, हमारे जो देशभक्त